नमस्कार। ज्योतिष को सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं ग्रह लेकर के आया हूं कि मंगल क्या है और मंगल का कुंडली के 12 भावों पर क्या प्रभाव होता है। अगर अच्छा प्रभाव है तो उसको और अच्छा कैसे करें और बुरा प्रभाव है तो उसको बैलेंस कैसे करें। देखो, प्रभाव तो आएगा ही आएगा, कोई नहीं बच सकता, मैं भी नहीं बच सकता और आप भी नहीं बच सकते। तो मंगल का कुंडली के 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसको जानने से पहले मंगल के बारे में कुछ तो जान लें अपन। मंगल है क्या? जितने बड़े विद्वान हुए हैं, जितने बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन सब ने मंगल को एक ऊर्जा का प्रतीक माना है। शरीर में ज़्यादा ऊर्जा होना या कम ऊर्जा होना दोनों ही नकारात्मक पहलू को बताते हैं। तो मंगल एक ऊर्जा है और ऊर्जा होनी जरूरी है। शरीर में अगर ऊर्जा ही नहीं होगा तो अपन खड़े ही नहीं हो पाएंगे, पर काम नहीं कर पाएंगे। खड़े होने के लिए भी, काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो मंगल क्या है? ऊर्जा है। मंगल पराक्रम है, साहस है। मंगल हमारे शरीर का मस्कुलर पावर है, हमारी महत्वाकांक्षा है, हमारा रक्त है। पर मंगल को और किन कारकों से जानते हैं? तो मंगल युद्ध है, क्रोध है, विवेकहीनता है, शत्रु है, षड्यंत्र है, सीमा पर विवाद है, लड़ाई झगड़ा है, जख्म है, घाव है, रक्त विकार है। तो मंगल को इन कारकों से भी जाना जाता है। तो अगर यही मंगल आपकी कुंडली के पहले भाव में आ जाए, सामान्य फल में क्या होगा? व्यक्ति शूरवीर होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा, महत्वाकांक्षी होगा। जीवन में कोई भी बड़ी समस्या आ जाए उससे लड़ने के लिए तत्पर होगा अगर यह मंगल अच्छा है, क्योंकि पहला भाव हमारे शरीर का, तन का, स्वभाव का, चरित्र का, हमारी महत्वाकांक्षा का भाव है, हमारी सोच का भाव है। लेकिन अगर यही मंगल खराब हो जाए, पीड़ित हो जाए, शत्रु क्षेत्र में आ जाए, शत्रु की दृष्टि में आ जाए, ऊर्जा का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या कम हो जाए, तो जितने भी सामान्य प्रभाव होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर मित्र क्षेत्र में है, स्वयं राशि का है, उच्च का है, मूल त्रिकोण राशि का है तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन नीच का, शत्रु क्षेत्र का हो जाए, शत्रु की दृष्टि मिल जाए, ये खराब हो जाएगा। और साथ में मैं और बताता हूं, मंगल मकर राशि में, मतलब 10 नंबर में उच्च का होता है, 4 नंबर कर्क राशि में नीच का होता है। ध्यान रखिए। तो मंगल के प्रभाव इस प्रकार से प्रभावित होते हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं, 8वीं। अगर पहले भाव पे मंगल हुआ तो चौथी दृष्टि पड़ेगी भूमि भावन पर, बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सुख मिल जाएगा। दृष्टियां, सप्तम दृष्टि पत्नी पर पड़ेगी, कस्टमर पर पड़ेगी, अच्छा हो जाएगा। अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी, मृत्यु पर, जीवन पर, आपकी अनसर्टेन लॉसेस पर, गुण विद्याओं पर। तो अगर मंगल का प्रभाव पॉजिटिव है तो ये सब चीज़ पॉजिटिव हो जाएंगी। मंगल का प्रभाव अच्छा नहीं है तो सब चीज़ नेगेटिव हो जाएंगी। जनरली मैं जनरल सिद्धांत बता रहा हूँ, डिपेंड्स ऑन जो भी एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं अदर प्लैनेट्स के, उसके हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनके प्रभाव से ये सब चीज़ें कम या ज़्यादा होती जाएंगी, नेगेटिव पॉजिटिव होती जाएंगी, प्लस माइनस होती जाएंगी। अगर यही मंगल कुंडली के द्वितीय भाव में आ जाए, द्वितीय भाव तो खुद वाणी का भाव है, धन का, धन संचय का, फिनांस का, कुटुंब का, परिवार का, स्वाद का, खाने पीने का, चेहरे का, आँख का भाव है। अगर यहाँ मंगल क्या हो जाए, मंगल यहाँ आ जाए तो व्यक्ति के नेत्रों में दिक्कत होती है, वाणी कटुभाषी हो जाता है, परिवार में कलेश हो जाता है, परिवार से बनती नहीं है। ठीक है, पत्नी का पीयर यानी व्यक्ति का ससुराल, उससे रिलेटेड इशू क्रिएट हो जाते हैं। आदमी बहुत तीखा खाने लग जाता है। मंगल के प्रभाव खराब हो तो अच्छे हों तो ठीक है, सामान्य सिद्धांत तो वही चल रहा है। फिर चौथी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? पंचम भाव पे पड़ जाएगी, संतान से रिलेटेड इशू क्रिएट होंगे।
सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ जाएगी, अष्टम भाव पर आयु, मृत्यु या अनसर्टेन लॉसेज से रिलेटेड इशू क्रिएट होंगे, और अष्टम दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ जाएगी तो वहाँ से रिलेटेड इशू क्रिएट होंगे। ये बार बार आप 3 दृष्टियाँ कैलकुलेट करके चलिएगा। अगर मंगल खराब है तो फल खराब हो जाएंगे, मंगल अच्छे हैं तो अच्छे हो जाएंगे, ये ध्यान रखिए आप लोग। तो हमको मंगल को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब बैलेंस कैसे होते हैं ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, आपको वीडियो अंत तक देखना, आपको सब पता लग जाएगा। अब तीसरे भाव में आते हैं। तीसरा भाव खुद पराक्रम का भाव है, यहाँ तो पराक्रम होना ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप शरीर से कितने ही हुष्ट पुष्ट हो, लेकिन अगर तीसरा भाव आपका बहुत कमजोर है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप बहुत बड़े बाहुबली हो, आप में हाथों में बहुत ताकत हो, लेकिन लड़ने का साहस ही नहीं होगा तो आप लड़ कैसे पाओगे। तो कुंडली के प्रत्येक भाव की आवश्यकता पड़ती है। तो तृतीय भाव आपकी शक्ति का, पराक्रम का भाव है, आपके सहजता का भाव है, आपके भाई बंधुओं का भाव है, आपके कम्युनिकेशन का, आपका छोटी यात्रा का भाव है। मंगल यहाँ अच्छा काम कर जाते हैं, मंगल यहाँ अच्छा काम कर आदमी को पराक्रमी बना देते हैं। तो मंगल की यहाँ मैंने अधिकतर प्रभाव अच्छे देखे हैं। मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, जहाँ भी पड़ेगी वो अच्छा कर देंगे। सप्तम दृष्टि भी अच्छा कर देंगे, अष्टम दृष्टि भी अच्छी कर देंगे, लेकिन मंगल का यहाँ एस्पेक्ट अच्छा होना चाहिए, शुभ प्रभाव अच्छे होने चाहिए। वो कैसे होंगे, अगर मंगल मित्र क्षेत्र के अंदर है, मित्रों के साथ में है, मित्र दृष्टि के अंदर है, अपने उच्च राशि के अंदर है, स्वराशि के अंदर है, मूल त्रिकोण के अंदर है, तो मंगल अच्छा काम कर जाएंगे, दृष्टियाँ भी ठीक हो जाएंगी। बैलेंस दैट कैन बी पॉसिबल ना। अब आते हैं हम पांचवें भाव पर, पांचवा भाव। अब आते हैं हम चौथे भाव पर। चौथा भाव सुख का, माता का भाव होता है, भूमि वाहन का भाव होता है, हमारे पैतृक संपत्तियों का भाव होता है, हमारे खेत खलियान का भाव होता है, हमारी प्राइमरी एजुकेशन का भाव होता है। तो मंगल यहाँ वैसे ही कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि 10वें भाव में दिग्बली होते हैं। तो यहाँ पर अगर चौथे भाव में आ जाए तो वो वैसे भी कमज़ोर होते हैं। मंगल यहाँ काम अच्छा नहीं करते हैं, अपनी माता के लिए चिंताकारक होता है, भूमि वाहन के लिए भी चिंताकारक होता है। मंगल भूमि वाहन तो दिला देंगे, पर उनसे रिलेटेड मुकदमेबाजी में भी फंस सकते हैं। अगर पॉजिटिव ग्रहों का साथ है तो बैलेंस हो जाएंगे, नेगेटिव ग्रहों का साथ है तो नुकसानदायक हो जाते हैं। पंचम भाव, पंचम भाव पर मंगल, पंचम भाव क्या है, संतान का, लव अफेयर्स का, अनसर्टेन गेन्स का, बुद्धि का, विवेक का, पेट का। अगर यहाँ मंगल आते हैं तो मंगल संतान से रिलेटेड इशू क्रिएट करते हैं। मंगल ऊर्जा है, ये संतान का भाव है। संतान होने के लिए इस भाव का मजबूत होना जरूरी है। अगर यहाँ ज़्यादा ऊर्जा आ जाए तो यहाँ पर दिक्कत करता है मंगल, अपने मित्रों से कलेश करवा देता है। तो मंगल अगर यहाँ आ जाए तो मंगल विवेकहीनता, बुद्धि का भाव है, बुद्धिहीनता का कारक भी बन जाता है। ये मैं सब क्या बोल रहा हूँ, अगर मंगल की ऊर्जा बैलेंस्ड है तो प्रभाव भी बैलेंस्ड ही होते हैं। चूँकि पाराशरी में मंगल को क्रूर और पापी ग्रह माना गया है तो उनकी दृष्टियाँ भी जनरली अच्छी होती नहीं है। लेकिन अपने मित्रों को देख रहे हों, मंगल मित्र भाव में बैठे हों, मित्रों का साथ मिल जाए तो खराब क्यों करेंगे। और मैंने कहा मंगल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमारी कुंडली में। मंगल ऊर्जा का प्रतीक है, ऊर्जा होना जरूरी है, पर ज़्यादा ऊर्जा भी खराब और कम ऊर्जा भी खराब होती है। तो पंचम भाव में मंगल की जो मंगल का प्रभाव होता है वो ठीक नहीं पाया गया है। छठा भाव रोग का, ऋण का, शत्रु का, लिटिगेशन का, मुकदमेबाजी का, गुप्त शत्रुओं का, हमारे कंपटीशन का, जहां हम सर्विस दे रहे हैं वहाँ प्रेजेंट होने का भाव है। मंगल सामान्यतः यहाँ अच्छा प्रभाव देता माना गया है। यहाँ पर शत्रु आने से डरते हैं अगर किसी जातक की कुंडली मंगल यहाँ हो। पर एक समस्या है कि यहाँ कर्जे का भाव है, तो मंगल में ऊर्जा ज़्यादा होती है तो व्यक्ति को कर्ज लेने का शौक ज़्यादा हो जाता है, या कर्ज होते रहते हैं, कर्ज ले लिए तो चुकता नहीं है और किसी को दे दिया तो मिलता नहीं है। तो मंगल की एक प्रवृत्ति है, तो कर्ज लेने और देने दोनों से बचना चाहिए जहाँ तक कोशिश हो जाए। अच्छे कामों के कर्जा ले रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको समय पर चुकाते जाइए, कर्जा मिलता जाएगा, समय पर चुकाते जाइए, कर्जा मिलता जाएगा, आप उसमें ही वृद्धि कर जाएंगे। कर्जा इस पूरी आधुनिक युग में कर्जा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना कर्जे के तो काम ही नहीं हो सकता। तो छठे भाव में शत्रुहंता बनाते हैं मंगल,
शत्रुओं को मार गिराते हैं, शत्रु आने से डरते हैं। तो यहाँ अगर कोई मुकदमा हो जाए तो मुकदमा में विजय भी दिलाते हैं, अगर मंगल यहाँ पॉजिटिव है। फिर भी मंगल का प्रभाव यहाँ अच्छा माना गया है। अब हम 7वें भाव में आते हैं। ये 7वां भाव जीवन साथी का भाव होता है। लड़के के लिए लड़की, लड़के के लिए लड़का, यानी पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। कस्टमर का भाव होता है, डेली वेजेस का भाव होता है, हमारे ये व्यवसाय का भाव होता है। यहाँ मंगल आता है तो मंगल क्या करता है, अपन नैसर्गिक क्रिया क्या है, ऊर्जा है, क्रोध है, स्वाभिमान भी है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना है। तो ये पत्नी से रिलेटेड इशू क्रिएट करता है, कस्टमर से भी इशू क्रिएट करता है। तो मंगल यहाँ समस्या क्रिएट करता है। 7वीं दृष्टि पड़ेगी, तन पे पड़ेगी तो वही महत्वाकांक्षी बना देगा, गुस्सेल बना देगा, चिड़चिड़ा बना देगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला बना देगा। तो सिंपल सी बात है, मंगल 7वें भाव में अगर बैलेंस्ड है तो ठीक, नहीं है तो समस्या करता है। क्योंकि मंगल को कई बार मैंने देखा है संबंध विच्छेद कराते हुए, कस्टमर से भी, पत्नी से भी, पति से भी। तो मंगल का यहाँ अच्छा होना जरूरी है। अगर अच्छा नहीं है, गलत प्रभाव है, तो इस भाव के जो भी कारक तत्व होंगे उनसे रिलेटेड इशू क्रिएट करेगा, गुप्त रोग दे देगा। हमारी कुंडली का अष्टम भाव को सबसे वर्स्ट पार्ट बोलते हैं, लेकिन फिर भी ये जीवन के लिए भी इतना ही जरूरी है, आयु के लिए भी उतना ही जरूरी है। ये हमारे गुण विद्याओं के लिए, रहस्यों के लिए, हमारे जो विद्याएं हैं, तंत्र मंत्र की विद्याएं हैं, ऑकल्ट साइंस है, उनसे रिलेटेड भी ये भाव अच्छा होता है। अगर ये मंगल आ जाए हैं तो ये चिंता का भाव होता है, तो चिंता बढ़ाता है, चिंता को ऊर्जा देता है। चिंता, दिन भर चिंता रहती है व्यक्ति को, अनसर्टेन लॉसेज होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, जख्म होते हैं, घाव होते हैं। तो यहाँ मंगल का पॉजिटिव ऊर्जाओं का साथ मिलना जरूरी है। तो मंगल भी यहाँ ठीक प्रभाव देते नहीं माने गए हैं। और यहाँ व्यक्ति, मैंने जनरली अपनी ऑब्जर्वेशन देखा है, मंगल जब यहाँ होते हैं तो व्यक्ति को गलत शौक होते हैं, व्यसन में फंसा रहता है व्यक्ति, और उन व्यसन के चलते चलते वो अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, अपनी वाणी से नुकसान पहुंचाता है, अपने परिवार से कलेश करता है, अपने ससुराल से भी कलेश करता है। ससुराल को दबाने की कोशिश करता है। मंगल अगर 9वें भाव में आ जाए, 9वां भाव हमारे भाग्य का भाव है, 9वां भाव हमारे पिता का भाव है, धर्मास का भाव है, दान पुण्य का, हायर एजुकेशन का भाव है, हमारी बड़ी बड़ी यात्राओं का भाव है। तो मंगल यहाँ आके व्यक्ति को कुल दीपक बनाते हैं, अच्छा भाग्य देते हैं। लेकिन ऊर्जा ज़्यादा आ जाए तो अपने निर्णयों के कारण अपने भाग्य को नष्ट करने वाले भी होते हैं। अगर मंगल यहाँ हो, अच्छे हों, तो अपने भाई बहनों के प्यारे होते हैं, बहुत पराक्रमी होते हैं, सहजता होते हैं, धैर्यवान होते हैं, बहुत भाग्यशील होते हैं। और मंगल यहाँ अच्छे नहीं हुए तो मंगल भाई बहनों से लड़ने वाले होते हैं, छोटी छोटी यात्राओं में दिक्कत करवाते हैं। पराक्रम तो होता है लेकिन पराक्रम का सही उपयोग नहीं कर देते हैं, अल्प लाभ कमाने वाले होते हैं। और कई बार यहाँ अभिमानी भी पाए जाते हैं, मतलब ज़्यादा घमंड हो जाता है मंगल को। यहाँ मंगल के आने पर जातक को यहाँ घमंड हो जाता है। अगर मंगल यहाँ अच्छा होता है तो व्यक्ति की हायर एजुकेशन अच्छी होती है, वो बहुत अच्छे पद पे जाता है, न्यायिक ऑफिसर बनता है, तो मंगल का यहाँ प्रभाव अच्छा हो जाता है। पर मैं बार बार एक ही कहता हूँ कि मैं अगर कितना ही खराब हूँ, लेकिन अगर मुझे अच्छे मित्रों का साथ मिल जाएगा तो मेरे जो सोच है वो बैलेंस होने लग जाएंगे, क्योंकि अच्छा मित्र मुझे जल्दी से गलत काम नहीं करने देगा। 10वां भाव मंगल का खुद भाव है, दिग्बली होते हैं मंगल यहाँ, कर्म से अच्छे, हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो सफलताएं हैं उनसे रिलेटेड बहुत अच्छा फल देते हैं। तो मंगल यहाँ बहुत अच्छा फल देते हैं। मंगल यहाँ व्यक्ति को धनवान बनाते हैं, सुखी बनाते हैं, यशस्वी बनाते हैं, अच्छे अच्छे गाड़ी घोड़े वाहन भूमि जायदाद जमीन जायदाद सब कुछ दिलाते हैं। तो 10वें स्थान पर मंगल जब आते हैं तो मंगल यहाँ अपने आप को बहुत सहज महसूस करते हैं, और जो उनके खुद कारक तत्व हैं और जो इस भाव के कारक तत्व में उसमें सामंजस्यता मिल जाती है, और यहाँ मंगल बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। फिर वही बात कर रहा हूँ, दृष्टियाँ भी अच्छी मिल जाएँ, मित्र भी अच्छे मिल जाएँ,
और स्वक्षेत्रीय हो जाएं, उच्च के हो जाएं, सब कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा। अगर कमज़ोर भी हो गए तो अपने कारक तत्वों को यहाँ मंगल नहीं भूलते हैं, अच्छा फल देते हैं, बस वो नीच के नहीं होने चाहिए या उनके जो शत्रु हैं उनकी दृष्टियाँ जल्दी से यहाँ नहीं पड़नी चाहिए, फिर क्या फल में कम या ज़्यादा होता रहता है। मंगल अगर 11वें भाव में आ जाएं तो 11वें भाव में मंगल क्या करते हैं, 11वां भाव हमारे मित्रों का भाव है, हमारे लाभ का है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, ये भाव हमारी कंसल्टेंसी का भाव है, ये भाव हमारे बड़े भाई बहनों का भाव है। मैंने अधिकतर अपने ऑब्जर्वेशन में पाया है कि मंगल यहाँ पर भी अच्छा काम करते हैं, आदमी को साहसी, पराक्रमी, शूरवीर, धैर्यवान, पैसा कमाने वाला। पैसा भी मैंने अधिकतर देखा है जो लाइव स्टॉक बिजनेस होता है, जो पशुधन होता है, उनसे रिलेटेड यहाँ व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमाता है, अपने सभी लोगों के लिए अच्छा होता है, अच्छा काम करता है। लेकिन चूंकि सप्तम दृष्टि संतान भाव पे पड़ रही है तो यहाँ से रिलेटेड उसको इशू क्रिएट होता है। फिर भी 11वें भाव में मंगल अच्छा काम करता है। अगले वाले चैप्टर में मैं मंगल की पूरी जितने भी ग्रह आएंगे उनकी सबकी दृष्टियों पर भी लेसन बनाऊंगा आपके लिए। अब अंत में चलते हैं। मंगल अगर 12वें स्थान पे हो तो 12वां भाव आपकी अपव्यय का, व्यय का, खर्चे का, हॉस्पिटल का, शयन सुख का, व्यसन गंदे शौक का, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, हमारे मोक्ष का भाव है। अगर यहाँ ऊर्जा आ जाए, मंगल की ऊर्जा आ जाए और वो ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा हो तो सोचो ये कारक भाव भी नेगेटिव हो जाएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लॉस मिलने के चांसेस हैं, गंदे शौक में जाने के चांसेस हैं, हॉस्पिटल में जाने के चांसेस हैं, जेल में जाने के चांसेस हो जाते हैं। अगर मंगल यहाँ होता है तो व्यक्ति को नेत्रों की समस्या भी यहाँ मिल सकती है, व्यक्ति को नींद नहीं आती, ऊर्जा इतनी ज़्यादा होता है कि व्यक्ति का दिमाग जल्दी से यहाँ सोता नहीं है, वो कुछ न कुछ सोचता रहता है या गुस्से से भरा होता है, फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, फ्रस्ट्रेशंस में बुद्धि विवेकहीनता आती है, उस विवेकहीनता के चक्कर में चलते हुए गलत डिसीजन होते हैं, खर्चे गलत भाव में हो जाते हैं, गलत चीज़ों में खर्चे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव अच्छा देता नहीं पाया गया है। अब मंगल कुछ ऐसे उपाय जो सब जगह काम आते हैं। देखिए पूजा पाठ मंत्र में वो शक्ति है जो अच्छे का अच्छा करती है, बुरा होता है उसको भी अच्छा कर देती है। लेकिन किसी ग्रह का दान करना या किसी ग्रह को धारण करना, इनके लिए पहले कुंडली का विवेचन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पता लगा आपने ऐसी चीज़ों को दान कर दिया जो आपको भाग्य से रिलेटेड काम दे रही हों, आपको भूमि भवन से धन से रिलेटेड काम दे रही हों, उनका भी आपने दान कर दिया, दिक्कत हो जाएगी। और अगर आपने बिना सोचे समझे मंगल का रत्न मूंगा धारण कर लिया, लाल कपड़े पहन लिए, लाल धागा पहन लिया, जबकि आपको मालूम भी नहीं है मंगल आपको खराब फल दे रहा है, पता लगा आपने उसके खराब फलों को बढ़ा दिया। लेकिन मंत्र, पूजा शक्ति या सहज चीज़ें वो होती हैं जो कभी खराब फल नहीं देती। जैसे हनुमान जी के मंदिर में जाके दर्शन करना, हनुमान चालीसा करना, हनुमान वाहक करना, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ें अच्छा काम करती हैं। सहज काम कर रहे हैं ना आप, अच्छा पॉजिटिव ऊर्जा लेकर के आती हैं। लेकिन दान और रत्न का धारण बिना कुंडली को दिखा करके नहीं करना चाहिए। मंगल के अगर दान की बात करें तो लाल चीज़ों का दान है, लाल मसूर की दाल है, लाल कपड़े हैं, लाल फूल है, जो भी चीज़ें हैं, लाल टॉफ़ी है, चींटियों को लाल कुछ भी डाल दिया हमने खाने पीने के लिए, वो अच्छा काम कर जाएगा। अगर आपका मंगल कमज़ोर है लेकिन अच्छा है, लेकिन कमज़ोर है तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं सोने के अंदर। सोना नहीं मिले तो पीतल में कर लो, तांबे में कर लो। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि बिना सोचे समझे किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं करना चाहिए। तो आशा है आपको मंगल से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगले वाले चैप्टर में मेरा ग्रह होगा बुध, और बुध से रिलेटेड मैं 12 कुंडलियों में प्रभाव बताऊंगा, उपाय बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।